देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बताओ बेटा। सहजल, कुछ सुनाई दे रही है आवाज की नहीं सुनाई दे रही? चलिए अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या आ रहा है सहजल, क्या आ रहा है बेटा? हैं 6 आ रहा है, ए आ रहा है। चलो देखो, कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। आप क्या आ रहा है बेटा दीपिका? चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन को मत देखोगे कितना बड़ा दिया हुआ है, आप उससे डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन बहुत इजी है। ये आपका 12 अप्रैल और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। इसमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो बहुत इजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो अब देख लेंगे। अब तो सबसे पहले जीरो रखो, पहले आप जीरो रखिए। जीरो रखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे फील कर रहे हो। देखो इधर बेटा, अगर आप यहां पर जीरो रखोगे तो न्यूमरेटर में भी जीरो बन रहा है, इसको जीरो रखोगे तो यहां पे 1 बन रहा है। ये 0 1 1 -1 डिनोमिनेटर में जीरो, न्यूमरेटर में जीरो। जब भी ध्यान रखना न्यूमरेटर में जीरो होगा और डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो मीनिंगलेस होगा। तो क्या करेंगे, 0/0 फॉर्म के लिए बताया था अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो यहां पर x को डिफरेंशिएट करोगे 1 और 2 sin x का cos x डिवाइडेड बाय रूट x का 1/2 अंडर रूट x। तो ये क्या होगा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे n2 में, इसका अंडर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएट 2x और 2 sin x का cos x, और फिर माइनस का 1 इसका होगा 2 अंडर रूट x, और ये माइनस x प्लस 1। और आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो याद रखिए कि आपका साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन 2x होता है। नहीं याद है तो याद रखना, साइन 2x होता है। तो इसको लिखेंगे साइन 2x, और यहां पर इसका हो गया, इसका डिफरेंशिएशन साइन 2x, और इसका हो गया माइनस का 1। अब आप बताइए, अब यहां पर आपको कैलकुलेशन करके देखना होगा कि क्या होगा। समझ रहे हो ना बेटा, आ गई बात समझ में? ये डिफरेंशिएशन करना आता है। रूट एक्स, एक्चुअल में रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो डिफरेंशिएशन में आपको इसका तो सिंपल हो गया 1, इसका सिंपल हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको x फील करेंगे, और रूट x का 1/2 अंडर रूट x, फिर इनटू में जिसको x से लेट किया है उसको डिफरेंशिएट करोगे 2x और प्लस 2 cos x, और इसका 0। इसी तरीके से रूट x का 1/2 रूट x, फिर इनटू में जिसको डिफरेंशिएट करो इसका होगा sin 2x, और ये x का हो गया 1। अब क्या करेंगे, अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे। तो जब बेटा आप x की जगह 0 पुट करोगे तो फील करो क्या होगा, 1 + 2 cos 0, ये तो आपको मालूम है 1 हो जाएगा। इधर 0 रखोगे गायब हो जाएगा, ये कोई फायदा नहीं 0 रखने। अंडर रूट 1 1 1 का साथ 2 का मल्टीप्लाई 2 रहेगा। इधर 0 रखोगे गायब, और ये आपका 2 हो गया। डायरेक्ट लिखो, ये cos 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 होता है। इसी तरह से माइनस, और यहां पर 0 को ये पूरा पोर्शन गायब, ये 1 1 का अंडर रूट 1 1 × 2 1/2, और ये कितना होगा बेटा, ये 0 रखोगे तो ये माइनस का 1। समझ में आ गया होगा, ये इतनी आ गई बात समझ में। 2 से 2 कैंसिल, तो 1 में 2 ऐड करोगे 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2, और ये 2 ऊपर एलसीएम आएगा, 2 ऊपर सॉरी मतलब 2 एलसीएम आके ऊपर चला जाएगा तो 3, और ये 2 में 1 ऐड करो, 3 से 3 कैंसिल 2, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट होगा, ना ए पार्ट ना सी पार्ट, बल्कि आपका बी पार्ट। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, देखने से थोड़ा टफ लग रहा है, बिल्कुल अगर रूल अच्छे से जानते हो तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप बच्चों को मालूम होना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, जब भी x की वैल्यू रखने पर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू को पुट करोगे, मतलब 0/0 बन रहा है तो आप न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट अप करोगे। तो अगर फिर 0/0 फॉर्म बनता है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी ना। अगर आप बच्चों को डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी बेटा। देखो आपके सामने जितने भी लिमिट के क्वेश्चन है बहुत इजी लगेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं।
बस आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे करना है 0/0 फॉर्म में। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है 0 बाई, देखो हमारे टाइप के हिसाब से हम बता रहे हैं। अभी हम दूसरे भी क्वेश्चन के टाइप बताएंगे आपको, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। इतना 12th में नहीं है, 11th में नहीं है। 11th में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए जाते हैं, और किए भी जाते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, तो तुम्हें एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा साइन एक्स का, तो उसमें बहुत टफ हो जाता है। कहाँ तक डिफरेंशिएट करोगे, मतलब कहाँ तक फॉर्मूला लगाओगे, कहाँ तक फैक्टर करोगे, जब 5 पावर होगी तब कहाँ से फैक्टर होगा। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, एल हॉस्पिटल रूल बताया और उससे जल्दी हो जा रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की। और इतनी हमें लग रहा है, मेरे हिसाब से, इधर सुनिएगा बेटा, मेरे हिसाब से 12th का जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, क्योंकि कुछ पोर्शन अब 11th में भी चला गया है, तो डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है, हमें लगता है कि वो हर स्टूडेंट को जरूर आता होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ये सारे टॉपिक लिंक होते हैं, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी रहता है। तो चलिए आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, कॉन्जुगेट से होगा, लेकिन क्यों उतना लंबा जाओगे आप, आपको इसीलिए तो हॉस्पिटल से क्या है, वो सब 12th वाले मेथड है, 11th वाली क्लास वाले मेथड है, आपको कॉम्पिटिटिव स्टाइल में सॉल्व करने के लिए इसको समझना होगा। चलो देखो इधर, बात ना करो, जरा लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, और जरा देखते हैं कितने लोग इसका आंसर, ये आपका 2019 में आया है, 9 जनवरी को पूछा गया, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लिमिट y टेंडिंग टू 0। बेटा y के टर्म में तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है √1 प्लस, और ये कितना होगा, √1 प्लस y की पावर 4, और ये कितना है, माइनस का √2 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा, y की पावर 4। इसकी वैल्यू बताइए कितने के इक्वल होगी। पहला ऑप्शन है एग्जिस्ट, ऑप्शन दिया एग्जिस्ट एंड इक्वल्स, ये इक्वल्स है किसके, 1/4√2 के। और दूसरे ऑप्शन में कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है, सी ऑप्शन है, इसमें कह रहा है एग्जिस्ट और एंड इक्वल्स, और इक्वल्स है किसके, 1/2√2 के। और तीसरे ऑप्शन में कहा, चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है किसके, इक्वल टू किसके है, 1/2√2 इंटू 2√2 + 1। देखेगा, और इसको आप कॉपी में नोट करते रहेगा, ये नोट्स भी बनते चले जा रहे हैं आपको। जब आपको रिवीजन करना होगा, सारे एक टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बताइए, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं इस क्वेश्चन से, और जरा आप ही बच्चों में सभी इसके आंसर बताएंगे। बेटा देखो, कभी मॉड नहीं लगा है, अंडर रूट, देखो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कहां पर होती है, जहां पर LHL RHL अनइक्वल आता है। आपको कल बताया था लिमिट का जो खेल है, लिमिट में आपको बताया था LHL = RHL, और वही वैल्यू होगी आपकी लिमिट। तो मैंने आप बच्चों को बताया था कल ही वाली क्लास में कि LHL RHL मत निकाला करो, LHL RHL वहां पर निकालेंगे जहां पर मॉड हो, स्टेप हो, तो वहां पर डर बना रहता है कि कहीं LHL RHL अनइक्वल ना आ जाए। ऐसे केस में केवल आप इसको सॉल्व कीजिए, एल हॉस्पिटल लगाइए, आंसर आएगा। y के रिस्पेक्ट में करना है, x का टर्म नहीं है। तो पहले क्यों कर रहे हैं भाई एल हॉस्पिटल, पहले वैल्यू रखेंगे। अच्छा y 0 रखोगे तो कितना होगा, यहां पर देखिए, तो 0, ये 0 रखोगे तो ये कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करोगे, √2 से -√2 कैंसिल, 0 और नीचे 0, इसका मतलब 0/0 बन रहा है। वो तो देख के ही पता चल जाएगा, ऐसी तुरंत रखने पर, रख के डिटेल में नहीं देखना। तो आप अब डिफरेंशिएट करोगे, अब आपकी एक परीक्षा है डिफरेंशिएशन करने की, और वो बहुत बड़ी परीक्षा नहीं, छोटी सी परीक्षा। जल्दी से करिए, जल्दी सभी लोग, बाकी लोग करिए, बाकी लोग करो बेटा। आप देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, जरा ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो इधर, इसमें क्या करेंगे, लिमिट y टेंडिंग टू 0। देखो इधर, परेशान ना हो, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना, √x का x के रिस्पेक्ट में करते हो तो 1/2√x होता है, √y का y के रिस्पेक्ट में करोगे सेम वही होगा। तो बेटा सबसे पहले आप रूट इसको फील करोगे x की तरह, तो √x का 1/2√x, यानी उसी को लिख देना है जो लिखा हुआ है,
फिर उसके बाद जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका 0 होगा। फिर इसको रूट एक्स की तरह करेंगे 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई की पावर 4, और फिर इनटू में इसको डिफरेंशिएट करेंगे जिसको अंदर है 4y क्यूब, और डिवाइडेड बाय नीचे भी डिफरेंशिएट करोगे 4y क्यूब, और यहां से 4y क्यूब से 4y क्यूब कैंसिल, और ये कितना होगा 1/y की जगह 0 रखोगे, y की जगह जब 0 रखोगे तो ये आपका 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो ये हो गया 2√2 इंटू 1/, यहाँ पर कितना होगा वो 0 रखोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4√2। नहीं आ रहा है तो परेशान न हो, आपको समझो सवाल आ गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही एक प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब समस्या नहीं है डिफरेंशिएशन, छोटा सा होता है डिफरेंशिएट करेगा। आया बेटा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे डिफरेंशिएट रूट एक्स की तरह 1/2 रूट एक्स, और ये अब देखो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा यार जेईई मेन के सवाल है, बिल्कुल जेईई मेन के 2020 के भी ऐसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें चेक करना पता है LHL RHL, वो भी हम सब बताएंगे। स्टेप आ गया या मॉड आ जाए वहां पर हम LHL RHL को चेक करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1/4√2 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अच्छा बेटा, अब हम इस टाइप का क्वेश्चन बता, अभी मैंने टाइप फर्स्ट ही डिस्कस किया है 0/0 फॉर्म, और उसी पर हमारी प्रैक्टिस चल रही है। अब हम एक और लिखेंगे फाइंडिंग अननोन, फाइंडिंग हेडिंग डालना अननोन्स व्हेन लिमिट इज गिवन। मस्त है कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। देखिएगा यहां पर फाइंडिंग अननोन, अननोन को फाइंड करना है व्हेन लिमिट इज गिवन। देखो इधर बेटा, आपको मैंने मान लीजिए सपोज अगर एक क्वेश्चन दें तो आप तुरंत कर लेते हो, जैसे हमने कहा एक्सटेंडिंग टू 3 x² माइनस का 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, x की जगह 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, 9 में 6 ऐड करोगे 15 माइनस 15, 0/0 मीनिंगलेस बन रहा है ना। तो आप क्या करते हो, आप जो है यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो, ठीक है। तो चलो एल हॉस्पिटल रूल लगा के निकालते हैं, इसका आंसर कितना होगा x², डिफरेंशिएट करोगे, x² का 2x, 5x का 5, इसका 0 और इसका 1, और यहाँ पर 3 रखोगे, और ये 6 माइनस 5 इंटू 1। अब देखो हम तो सवाल बनाना तक तुम्हें सिखाएंगे, सवाल तो आपको सॉल्व करना दिया होता है। देखो हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इफ लिमिट, अब यही सवाल तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 3 x² माइनस 5x प्लस का लेमडा डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड लेमडा। आपको मालूम है मैंने आपके सामने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर निकाला, उसके बाद जो आंसर आया था उधर लिख दिया और कुछ उसका पार्ट गायब कर दिया, उसको बना दिया अननोन। तो व्हेन फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट इज गिवन, समझ रहे हो बेटा। यहां पर हमने कॉन्सेप्ट बताया, आया बेटा समझ में। यहां पर हमें क्या करना है, मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया, देखो कैसे मैंने सवाल बनाया। मैंने क्वेश्चन दिया 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये 0/0 के लिए ये टेक्निक इस टाइप के ही, अभी टाइप फर्स्ट चल रहा है तो उसी पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमने क्या किया, x की जगह 3 रखा, 0/0 बन रहा है, तो मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया ऊपर और डिनोमिनेटर में, और वैल्यू रखा 1 आ रहा है, तो मैंने लिमिट इसकी आ गई 1, तो मैंने इसकी लिमिट गिवन कर दी 1, इसी का कोई एक पार्ट गायब कर दिया, यानी अननोन बना दिया। तो ये हो गया फाइंड अननोन करना है। तो चलिए अब सीखेंगे कैसे होता है। सबसे पहले सुन लीजिएगा, कोई डाउट है बेटा? सबसे पहले सुन लेना बेटा, यहां पर बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जेईई मेन 2020 में जो इस बार एग्ज़ाम हुआ है, 1 सितंबर में हुआ है और जो जनवरी में हुआ था, उन पर भी इस पर क्वेश्चन आया है। तो इसलिए समझो इसको, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर सर वैसे आंसर में क्या था, यहां पे x² मैंने 5x प्लस क्या लिखा था, तो इसका मतलब लेमडा कितना आना चाहिए। तो चलिए अब ये सर कैसे निकालोगे, तो समझ में नहीं आ रहा। अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट क्यों करें भैया, आपने लिमिट दी है,
हम तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं ताकि वैल्यू आ जाए। तो कोई बात नहीं, आप अगर 0/0 फॉर्म बनता है तो डिफरेंशिएट करते हो, ये बात सच है, और फिर वैल्यू पुट करते हो। लेकिन अगर लिमिट तुम्हें गिवन है तो तुम तब भी डिफरेंशिएट करोगे। भाई हो सकता है उससे इक्वेशन बनेंगे। सर कैसे इक्वेशन बनेंगे? एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर में कोई नंबर है तो उसे इनफाइनाइट बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसे इनफाइनाइट बनने से रोक दे। लेकिन याद कीजिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 2 x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, इसमें 2 - 2 रखने पर 0 बन रहा था, लेकिन इसकी लिमिट इनफाइनाइट नहीं हुई क्योंकि उसका न्यूमरेटर भी 0 हो गया, इसलिए वो मीनिंगलेस बन गया। अब ये इनफाइनाइट नहीं होगा बेटा, याद रखना है। यहां पर मैंने क्या बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 है और न्यूमरेटर में कोई नंबर है, कोई फिक्स नंबर है, तो उसे कोई दुनिया की ताकत इनफाइनाइट बनने से नहीं रोकेगी, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। लेकिन अगर उसका डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर भी 0 है, अब उसको अब यानी अगर मैंने कहा यार एक नंबर, एक कोई फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर 0 है, क्या वो इनफाइनाइट होगा? आप कहोगे क्या उसका न्यूमरेटर 0 है? अगर उसका न्यूमरेटर भी 0 होगा, अब वो इनफाइनाइट नहीं बल्कि इनडिटरमिनेंट हो गया। तो यहां पर क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने जब इसमें 3 रखा डिनोमिनेटर में, तुम ऊपर मत रखो, तुम 3 रखो, तो 3 रखने पर क्या होगा? तो इसका अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो कोई दुनिया की ताकत इसे नहीं रोक सकती इनफाइनाइट बनने से। इसका मतलब पक्का है, अगर लिमिट फाइनाइट दी है, लिमिट एक निश्चित संख्या दी है, तो जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? कॉन्सेप्ट को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर बेटा। मैंने अभी मेरी बात को समझना, किसी यहां पर इनफाइनाइट लिखा होगा तो तब आप कहोगे हाँ डिनोमिनेटर 0 होने का ऊपर कोई नंबर होगा, लेकिन अगर वो लिमिट फाइनाइट दी है, आपको मालूम है जिन सवालों में 0/0 बन रहा था, जब आप x की वैल्यू पुट करते थे और 0/0 फॉर्म बनता था, फिर एल हॉस्पिटल बन लगा के एक कोई फिक्स नंबर निकलता था। याद करो अभी जो दोनों सवाल दिए थे, दोनों में 0/0 बन रहा है, लेकिन पहले वाले में आंसर कितना आ रहा है? पहले वाले में 2 आ रहा था, दूसरे वाले में 1/4√2, यानी एक फिक्स, एक डेफिनेट नंबर वापस आ रहा है, एक डेफिनेट नंबर आंसर आ रहा है। तो बेटा जितने भी सवाल है जिनका डिनोमिनेटर 0 है, उनका आंसर इनफाइनाइट तभी आएगा जब न्यूमरेटर में कोई नंबर, अगर उनका आंसर कोई फिक्स नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर भी 0 होगा। इसलिए यहां पर लिमिट गिवन है, इसलिए गिवन है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर भी 0। जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब क्या होगा? न्यूमरेटर भी 0 होगा। तो न्यूमरेटर क्या होगा? 0। इस x की वैल्यू को रखो, 9 माइनस 5 15 प्लस का 6 सॉरी प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहां से कितना हो गया? माइनस का 6 प्लस, देखो आया कि नहीं आया? जो छुपाया था वही आ गया। सवाल ये तो दिया था, तो इसीलिए मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको फीलिंग आए जबरदस्त। ये सवाल दिया था, मैंने इसका आंसर निकाला, फिर इसको छुपाया और आपने पकड़ लिया था सर 6 आना चाहिए और आ रहा है 6। इसका मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्ट गजब का है। कॉन्सेप्ट ये है कि जिन क्वेश्चन में जब जब डिनोमिनेटर 0 होगा तब तब न्यूमरेटर भी 0 होगा। और सर अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो क्या होगा? तो दुनिया की कोई ताकत उसे 0 बनने से नहीं रोक पाएगी। एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन में अगर मैंने कह दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x² - 5x + 6, ये नोट किया? नोट करो इसको पहले। इसमें फाइंड लैम्डा करना, लैम्डा निकल आया। तो बस ये गजब का कॉन्सेप्ट है। अगर डिनोमिनेटर 0 ऊपर कोई अननोन है, परेशान ना हो, रखो उस x को और उसको भी 0 कर दो, तो एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी हमारी। समझ रहे हो बेटा? बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी देखो इसमें और वेराइटी आपको दिखाते हैं और आपको वाकई में ये टफ से टफ सवाल भी इजी लगने लगेंगे। तो यहां पर आप बच्चों ने देखा, इस कॉन्सेप्ट को आप स्टूडेंट ने देखा कि कैसे हमारा डिनोमिनेटर जब 0 हो रहा है, तो मैंने क्यों कहा न्यूमरेटर 0? क्योंकि कहना पड़ेगा लिमिट फाइनाइट दी है और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, कैसे फाइनाइट हो पाएगा? तुम्हें मालूम है जब डिनोमिनेटर 0 होता है और लिमिट फाइनाइट हो पाएगी, इनफाइनाइट हो, इसका मतलब
न्यूमरेटर भी जीरो होता है। और आपको मालूम जितने भी सवाल आपको बताएं, कल भी कुछ क्वेश्चन बताए थे जिनको 0 बाई 0 फॉर्म, उनमें कभी आंसर इनफाइनाइट आता ही नहीं, क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तो भाई उसके बाद हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू रखते हैं तो कोई फाइनाइट नंबर निकल के आ जाता है। तो कभी भी डिनोमिनेटर जीरो तो आपका न्यूमरेटर भी जीरो। और हम ये नहीं कह रहे कि न्यूमरेटर जीरो है तो डिनोमिनेटर भी जीरो होगा, लेकिन हाँ अगर उसकी लिमिट, जैसे मिटा दे इसको, अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन कर दिया x प्लस ए इज इक्वल टू 1, अब बताओ क्या होगा। पहले ये बताओ, मुझे बताओ, ये बताओ, आप मुझे बताइए ए वैसे आना कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ये बताओ, सबसे पहले ये बताइए, आपने जब x ऊपर रखा तो कितना होगा, 9 -15 + 6, अब ये कितना आ रहा है बताओ, न्यूमरेटर में 9 6 15 जीरो आ रहा है। अब बताओ न्यूमरेटर में अगर जीरो आ गया तो भैया हमेशा क्या होगा, उसकी वैल्यू जीरो, लेकिन लिमिट तो 1 दी है, इसका मतलब पक्का ऐसा तभी हुआ होगा, डिनोमिनेटर में भी उसी समय क्या हुआ, जीरो हो गया होगा, तो एल हॉस्पिटल फॉर्म बन गई होगी, फिर डिफरेंशिएट किया होगा, वैल्यू रखी होगी, तब 1 आया होगा। इससे हम ये अंदाजा लगाते। तो इसलिए जब जब डिनोमिनेटर जीरो, अगर उसकी लिमिट इनफाइनाइट नहीं है तो उस x पर न्यूमरेटर भी जीरो होगा। और अगर हमारा क्या है, न्यूमरेटर जीरो है और लिमिट जीरो नहीं है तो फिर डिनोमिनेटर भी जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने किताबों में केवल न्यूमरेटर को जीरो करते थे, आज हम डिनोमिनेटर को भी जीरो करके दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर जीरो तो न्यूमरेटर भी जीरो, लेकिन हम न्यूमरेटर को जीरो वैल्यू हो रही है तो हमने कहा उस समय डिनोमिनेटर भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो पक्का नीचे भी जीरो हुआ होगा। तो 0 बाई 0 फॉर्म का जब डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकालते हैं तो आपका आंसर कोई फाइनाइट नंबर, तो यहां पे न्यूमरेटर भी क्या होगा, जीरो करेंगे तो कितना होगा, 3 + a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -3। ये देखो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, तो रख दिया x की जगह 3 और ये हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखते बेटा, अब देखो एक नया सवाल बना दे, ये लिखा हुआ है x² प्लस का ax प्लस का b डिवाइडेड बाय, सॉरी एक्सटेंडिंग टू, मान लीजिए 3 लिख दिया और x - 3, ये है, एक मिनट रुक जाइए, ये मान लीजिए दिया है -1, तो ये तो तभी आएगा ना जब स्मॉल b आएगा। आप बताइए कितना होगा, अब देखो इधर, अब 2 अननोन कर दिए, तो बेटा एक काम क्या करो, कभी कभी सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, कभी कभी क्या होता है, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, पता चला डिफरेंशिएट कर गया, 2 अननोन फंस रहे हैं, और आपने डिफरेंशिएट किया और भाई आपने पहला क्या किया, डिनोमिनेटर जीरो, पता चला न्यूमरेटर जीरो कर रहे हैं, वो गायब हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a sin 2x प्लस x डिवाइडेड बाई x, ये दिया हुआ, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, आप न्यूमरेटर को जीरो रख रहे हैं, भाई डिनोमिनेटर जीरो, न्यूमरेटर को जीरो रख रहे हैं तो जीरो, वो चला जा रहा है, तो परेशान ना हो, दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओ। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे, और एल हॉस्पिटल को लगाने के बाद क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल को लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अब फिर से ए तो बनेगा ना, फिर आप क्या होगा, उस वैल्यू को, जैसे इस क्वेश्चन, तुम पहले इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से फटाफट, स्मॉल a स्मॉल b को निकालो, फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जल्दी से सॉल्व करें। इसमें कह रहा है x² इफ ये दिया हुआ है, देन फाइंड a² प्लस b², स्मॉल a² प्लस b² की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बताइए क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो हो रहा है बेटा, तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, जीरो होगा, और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। क्यों न्यूमरेटर, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा तो न्यूमरेटर भी जीरो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लिमिट यहां पे लिखिए तुमने, एक नंबर है कोई फाइनाइट, तो भाई कैसे हो गया, ये डिनोमिनेटर जीरो होने से कोई रोक ही नहीं सकता इनफाइनाइट बने, इसका मतलब न्यूमरेटर भी जीरो हुआ होगा। तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके बाद सर क्या करें, एल हॉस्पिटल लगाओ। सर एल हॉस्पिटल तो तब लगाते हैं जब, अरे तो तुम्हें यार जब लिमिट दी है तो एल हॉस्पिटल तो लगा सकते हैं ना, फिर वैल्यू रखो, तो एक नई इक्वेशन दूसरी बन जाएगी। यहां पर क्या किया,
आपने सबसे पहले न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, उस x को रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 3 रखेंगे 3a प्लस का b इज इक्वल टू 0, तो 3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 9 फर्स्ट इक्वेशन। आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा, ये होगा 2x प्लस a डिवाइडेड बाई 1 और इज इक्वल टू कितना है -1। ये तो लिमिट दी है, इसको न्यूमरेटर डिफरेंस आप करो, अब रखो x की जगह 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस का a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1 माइनस का 6 उधर गया तो a इज इक्वल टू माइनस का 7, a माइनस 7 आएगा तो इसमें रखेंगे तो कितना होगा 3 इंटू -7 यानी कितना होगा, डायरेक्ट लिखो माइनस का 21 प्लस का b इज इक्वल टू -9, तो b इज इक्वल टू -9 प्लस 21, इसका मतलब कितना होगा 12, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144। अब 144 में 49 जोड़ोगे, 4 में 9 जोड़ोगे 13, 4 4 9, 193, कितना आ रहा है आंसर। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, आप फंडा क्लियर रखिए, अपनी तरफ से पूरा कंसेप्ट क्लियर करिए और कहीं भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। ऊपर से ऐसे सवाल दोगे, आपको पहले से अंदर से आत्मविश्वास, पहले से दिल बोलेगा इसका मैं आंसर ही निकाल दूंगा सीधा, यही पहले से सवाल देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि इसका मैं आंसर ही निकालूंगा सीधा, यानी आपको बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन देखने में, देखो अभी देखो हमने पढ़ा दिया आपको, अगर हम आते ही आज शुरुआत में ये सवाल देखते एक भी बच्चा ना कर पाता, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता, आप एक्स की वैल्यू रखते, समझ ही में नहीं आ रहा सर ये 0 हो रहा है, ये ऊपर कुछ, तो यहाँ पर बस ये कंसेप्ट ये समझना है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, लिमिट फाइनाइट है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, तो इसलिए न्यूमरेटर को 0 किया और यहाँ पर क्वेश्चन आ गए। चलिए एक क्वेश्चन देना चाहेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिटा दें बेटा इसको। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, जरा बताइएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a sin 2x bx square divided by x square is equal to इसको x कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक मिनट, हम इसका थोड़ा सा बनाना पड़ता है क्वेश्चन, तो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने आपको एक फ्रेम करके दे रहे हैं, जैसे ये हमारा क्वेश्चन का मकसद था ये वाला, देखो ये क्वेश्चन है, आपको थोड़ा आपको लाइव इसमें दिखा भी दे, sin 2x 2 और ये है 4x, मान लीजिए कुछ लिखा है 2x स्क्वायर लिखा है, मान लीजिए x स्क्वायर 3x स्क्वायर कुछ भी लिख दूँ, तो यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा और इधर 6x और इधर कितना हो गया 2x, और यहाँ पर जब दोबारा से 0 रखोगे तो नीचे 0 होगा, ऊपर 0 नहीं हो रहा है ना, ऊपर कितना बच रहा है 4 बच रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया हमने, इसका जरा सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो कितना होगा, इसको 0/0 बनना है ना, इसको डिफरेंशिएट करो कितना होगा 4 cos 2x प्लस का 6x माइनस 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2x, जब x की जगह 0 रखोगे तो ऊपर 0 4 और ये -4 और ये 0/0 बन रहा है, फिर से जब दोबारा से 0/0 फॉर्म बन रहा है तो क्या करेंगे, दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो कितना हो गया
यहाँ पर हो गया -8 sin 2x इंटू 2 cos, गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जब sin 2x लिखोगे तो ये 2 का साथ इंटू कर ही दिया पहले से, +6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 3 नहीं होगा। तो अगर हमने क्वेश्चन दे दिया bx प्लस इसको अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए cx², या मान ली चलो c रहने दो, माइनस का 4x, दो ही अननोन की, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। और आपसे पूछा जाए देन फाइंड स्मॉल a प्लस b, इसको फाइंड करना है, कैसे करोगे बताओ। कहाँ पे बेटा, यहाँ पर x² होगा, सॉरी x² ही तो था यहाँ पर। तो अब बताइए क्या होगा। अब देखा जाए तो देखो बेटा, सबसे पहले सवाल इतना हमें टफ लग रहा है, लेकिन अब आपको टफ नहीं लगेगा। अब हमने ऐसा ही सवाल क्यों बना के दिया, चलो आप करो पहले इसको, तुरंत करिए, प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा। बहुत इजी है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्या करोगे बेटा 0/0 बन रहा है। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर को 0 कर रहे हो ना, तो जब यार पहले ही देख लिया अगर मैं 0, वो 0 ही बन रहा है, वो 0 ही बन रहा है, तुम इक्वेशन कुछ फाइंड ही नहीं हो पाए, तो क्यों परेशान होने की जरूरत ही नहीं। एल हॉस्पिटल लगाओ, कभी तो आएंगे नजर, फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे, ए किसी का आ रहा है आंसर, cos 2x प्लस 2bx, इसका क्या होगा -4 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 2x, इक्वल टू कितनी है लिमिट 3। अब तो आ जाएगा, अभी डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, बोलो तो न्यूमरेटर भी क्या होगा, बताएं। तुम लोग परेशान, देखो स्टूडेंट जब सॉल्व करता है, सर ने सिखाया था डिनोमिनेटर 0 तो न्यूमरेटर, लेकिन न्यूमरेटर में 0 रख रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए उसको लगता है सवाल मुझे गड़बड़ लग रहा है या मैं गलत कर रहा हूं। अरे नहीं आ रहा है तो एल हॉस्पिटल लगा के कभी तो आएगा, ये लोग नजर तो आएंगे कभी ना कभी। और नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ पा रहा है सुनिए, तो इसका मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर मान लो ए बार बार फिर गायब हो जा रहा है, आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आ रहा है। देखो अब रखो 0 रखो, ये गायब हुआ, ये कितना होगा, अरे cos 0 कितना होता है, तो ये 2a बचा, और यहां पर ये 0 हो जाएगा, उधर -4 बचा। तो ये न्यूमरेटर में हमने क्या किया, वैल्यू थोड़ा ना रखी, न्यूमरेटर भी 0 किया, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0। तो यहां से क्या होगा, स्मॉल a कितना आ रहा है, -4 उधर गया, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 आ गया। क्या बेटा, पूरी वैल्यू रखनी चाहिए नहीं, तो हमने रखी तो है न्यूमरेटर 0, भाई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। फिर ये समझो नया, ये जैसे सवाल दिया था इसके लिए सोचा था, वैसे समझो ये नया सवाल है, ये इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 होगा। आगे ना समझ भाई, ये आप उसको ये मत देखो, ये चीज है हमने आप पहले वाले सवाल से कंपैरिजन कर रहे हो कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था फिर वैल्यू रख दी, अरे तो उसमें 0/0 नहीं बन रहा था ना, हम तो रखने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें 0 डिनोमिनेटर खुद बन रहा है, तो ये न्यूमरेटर भी फिर 0 होगा, तो यहां से हमारा ये निकल आया। अब फिर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है भाई ये, इसका मतलब जब आपने न्यूमरेटर 0 किया, इसका मतलब ये 0 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल फिर अगेन करेंगे, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो दो आएगा इनटू के में, तो -4a sin 2x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे प्लस का 2b, इसका डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई इसका 2 इज इक्वल टू कितना है। अब यहां पे रखो तुम, अब रखो यहां पे, आया बेटा समझ में, तो यहां पे रखिए 3, यहां पे 0 रखो, ये तो पूरा पोर्शन चला गया, तो 2b/2 इज इक्वल टू 3, 2 से 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस b, तो a आ गया 2 और b आ गया 3, तो आपका आंसर 5। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, इसका डिनोमिनेटर इस पॉइंट पर, इस x पर 0 हो रहा है,
तो हमारा न्यूमरेटर भी उस x पर 0 होगा, तभी हमारी लिमिट फाइनाइट हो पाएगी, नहीं तो उसे इनफाइनाइट बचने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें कोई, तो तुम क्यों परेशान हो? जब 0/0 फॉर्म बनने नहीं आ पा रहा है तो फिर एल हॉस्पिटल लगा के फिर आगे बढ़ो। यही तो परेशानी हो जाती है। स्टूडेंट इसी में घबराने लगता है, वो सोचता है कि जितने सवाल जैसे सर बता रहे वैसे ही हो। अब जैसे इससे पहले वाला सवाल हमने क्या किया, एक बार एल हॉस्पिटल लगाया, वैल्यू रख दी थी। अब तुम्हारे माइंड में वही कंफ्यूजन चल रहा है, यार वैल्यू क्यों नहीं रखी? अरे हम तो तैयार हैं वैल्यू रखने के लिए, लेकिन जब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो फिर से वही न्यूमरेटर 0 लगाओ। यहां पर आप, हम सबसे पहले वही कर रहे थे। आपका होगा सर आप जितने भी सवाल थे उनका न्यूमरेटर 0, हम तो कर रहे हैं ना न्यूमरेटर 0, हम कह रहे हैं न्यूमरेटर 0 होगा। तो जब हम न्यूमरेटर में 0 रख रहे हैं तो 0 वो आ ही नहीं पा रहा है, वो 0 ही खुद हो रहा है, तो हम कहां से कोई इक्वेशन बना पाए? इसलिए हमने एल हॉस्पिटल लगा के फिर एक ये बना। अब इसका फिर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ना हो रहा होता तो वैल्यू रख देते हैं, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी 0 किया। ठीक है बेटा, बिल्कुल परेशान ना होइए। चलिए आइए एक जी मीन का क्वेश्चन लेंगे और बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा और लगेगा यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया सर ने। मिटा दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे जो कि अप्रैल में आया है, जी मीन 2019 में। लिखिएगा, क्वेश्चन है जी मीन 2019 और ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये आपका है 10 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कह रहा है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और ये है x² माइनस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देन a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी किसके इक्वल है? पहला ऑप्शन है -4 1, तीसरा ऑप्शन है -7, चौथा ऑप्शन है 5। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताइए। आंसर आप बताइएगा जल्दी से। देखो कैसे होगा जरा देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको स्मॉल a प्लस बी पूछा जा रहा है। हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन बहुत इजी है। सॉल्यूशन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, हमने x की जगह जब 1 रखा डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और लिमिट क्या है? फाइनाइट नंबर, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुनना बेटा मेरी बात को, कभी कभी न्यूमरेटर में तुम रख रहे हो, पता चला वो भी फिर 0, मतलब कुछ आ ही नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, एल हॉस्पिटल लगाओ। पता चला दोबारा जब एल हॉस्पिटल, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं, एल हॉस्पिटल लगाया, पता चला फिर दोबारा से वो फिर रख रहे हैं न्यूमरेटर 0 कर रहे हैं, फिर गायब हो जा रहा है, क्योंकि अननोन हमारे न्यूमरेटर में, हमें न्यूमरेटर को 0 करना है। तो पता चला मतलब इस सवाल में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ सवालों में से पता चला तुमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर न्यूमरेटर को 0 करना चाह रहे हैं, फिर वो कुछ नहीं आ पा रहा, फिर दोबारा एल हॉस्पिटल लगाओ, फिर पता चला फिर रख रहे हो, फिर नहीं आ पा रहा, फिर दोबारा करो, कभी ना कभी ऐसा होगा, फिर आने लगेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, जब जब डिनोमिनेटर 0 तब तब न्यूमरेटर भी 0। तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस का a प्लस का b इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल क्योंकि न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, ये तो हम कह रहे हैं भाई डिनोमिनेटर 0 न्यूमरेटर 0, तो जब 0/0 तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, x² का 2x माइनस ax का a और इसका 0 और x का हो गया 1 इज इक्वल टू 5। x की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 5, तो 2 माइनस का 5 इधर आएगा, इज इक्वल टू -a उधर जाएगा, a इज इक्वल टू 2 में -5 ऐड करोगे -3 जब इसमें पुट करोगे तो 1 प्लस का 3, कैसे -3 रखोगे तो +3 प्लस का b इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 3 में 1 जोड़ोगे 4 उधर जाएगा -4। तो यहां से a प्लस b की बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, -3 -4 यानी -7, यानी ऑप्शन सी पार्ट आ गया। अब फाइंडिंग अननोन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि आपका IIT 2009 का क्वेश्चन है, जरा देखेंगे। ये MOC है यानी मोर देन 1 में भी करेक्ट। चलो लिखेंगे, जे एडवांस भी कहते हैं, मतलब जे एडवांस इसका नाम बाद में पड़ा है, वो IIT। चलो आगे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे IIT 2009, IIT 2009 का क्वेश्चन है और ये MOC है। सर ये MOC क्या होता है? मोर देन 1 में भी करेक्ट।
एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये कैपिटल एल कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पर कह रहा है स्मॉल ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, और यहाँ पे लिखा है स्मॉल ए पॉजिटिव। ध्यान रखना ए पॉजिटिव कह रहा है। इन इक्वेशन में बोलते थे ए की दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वाली को छोड़ देना, ए ग्रेटर देन 0। और फिर कह रहा है इफ एल इज फाइनाइट, कोई बात नहीं, इसका मतलब उसने फाइनाइट जो बोल दिया है इससे क्या क्लियर हो गया, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, ये फाइनाइट दे दिया। और फिर कह रहा है कि देन, फिर बोल रहा है देन, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्मॉल ए हमारा जो है 2 के बराबर होगा, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ए हमारा 1 के बराबर होगा, तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि जो हमारी लिमिट है 1/64 के इक्वल होगी, चौथे ऑप्शन में कह रहा है जो हमारी लिमिट होगी वो 1/32 के इक्वल होगी, इसकी जो लिमिट है कैपिटल एल। तो बताइए कैसे होगा, जल्दी से बताइए बेटा कैसे होगा, इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखिए बेटा क्या आएगा आंसर, जरा ध्यान देना। देखो तो बहुत इजी, कैपिटल एल निकालना है। सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर 0 न्यूमरेटर 0 कर रहे हैं, आपको मालूम है 0 रखने से एक गायब हो जा रहा, तो हमने क्या किया बेटा, एल हॉस्पिटल रूल लगाया। तो एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएट 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स का n2 में जिसको x समझा उसका डिफरेंशिएशन, इसका कितना होगा -2x, और इसका डिफरेंशिएशन 2x/4 डिवाइडेड बाई 4x³। अब बताएं, आप दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे होंगे लेकिन टफ हो जाएगा, उसका कारण 0/0 अब भी बन रहा है। तुम एक काम करो, ऊपर से x कॉमन लो, नीचे वाले x से कट के हो जाएगा, ये 2 से 2 काट दो, पहले 2 से 2 काट दो, समझ रहे हो ना बेटा। जो ऊपर वाला x है देखो वो फालतू हमारा फिर प्रोजेक्ट रूल बड़ा लंबा मेथड कर देगा उसको, a² - x², ये चीज़ें भी ध्यान रखा करो, अब धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी आपको। जैसे जैसे देखोगे 4x³, अब क्या होगा देखो इधर x कॉमन ले लिया, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो इसको प्लस रहने दो। ये कितना होगा, एक x कट गया, अब x नहीं है ऊपर, तो नीचे क्या है x², अब ऊपर x नहीं है बेटा, तो अब डिनोमिनेटर अब भी 0 हो रहा, तो न्यूमरेटर अब यहां से x नहीं, ये हटा दिया ना, ठीक है ना बेटा। अब आया, अब डिनोमिनेटर 0 होगा तो न्यूमरेटर फिर 0 कर दें, तो 1/ कितना होगा 0 रखेंगे तो कितना होगा a² का अंडर रूट -1/2 = 0, तो 1/a, तो क्रॉस मल्टीप्लाई a = 2, कोई है ऑप्शन a = 2, a = 2 कोई ऑप्शन है, इसका मतलब a ऑप्शन, एक और ऑप्शन सही होगा कैपिटल एल भी तो पता है ना उसकी लिमिट। तो तुम क्यों परेशान हो यार, यहाँ तक पहुँचा दिया तो अब डिफरेंशिएट करो जरा, और a की वैल्यू रख देना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करो तो a की वैल्यू रख देना, इधर करें डिफरेंशिएट करो। सर इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, a² - s² की पावर 1/2 है ना, उसको ऊपर ले जाओ बेटा। अंडर रूट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट होता है तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और वो पावर ऊपर जाएगी -1/2। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना होगा -1/2 आगे आएगा, ये कैपिटल एल लिमिट हो गई, a² - s² की पावर -1/2 -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, अरे -1/2 -1 को क्या लिखेंगे -3/2 डायरेक्ट लिख दिया करो, और फिर n2 में इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -2x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा x² का 8x, तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब दोबारा एल हॉस्पिटल मत लगाना क्योंकि x कैंसिल। अब सर हम क्या करें, अब रख दो वैल्यू, a की वैल्यू रख दो, x की जगह 0 रख दो, तो ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/a² - s² की पावर 3/2, तो ये कितना हो गया 8 भी होगा सर, हैं, 8 भी होगा, अच्छा a की जगह ना सर वहाँ 8 भी होगा नीचे डिनोमिनेटर में।
अच्छा 8 भी होगा, सॉरी 8 ये नीचे आ गया ना, 8 भी होगा। एक ही जगह रख दें, कितना हो गया, स्मॉल a 2 है ना, तो 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x जगह 0 रखो, एक्सटेंडिंग टू 0, x जगह 0 रखोगे तो 1/8 इंटू 4 की पावर 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64, तो इसकी लिमिट कितनी हो गई 1/64, 1/64। ये कैपिटल L होगा 1/64। ये हमारा आंसर आ गया सी पार्ट। तो इसके दो आंसर हो गए, कौन कौन, ए और सी। अब आया, क्लियर हुआ बेटा, कोई डाउट यहाँ पर, अच्छे से समझ में आ रही ना बात। इस बात का ध्यान देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो 1/64 इसका आंसर हो गया, 1/64 इसका आंसर हो गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे। तो देखो इस तरीके से आपको फाइंडिंग अननोन वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हम देख लें। देखो इधर एक चीज आपको बताते हैं, जैसे आपके सामने मॉड आ जाता है, तो मॉड आने से क्या करते हैं आप, थोड़ा परेशान होने लगते हैं। कभी भी आप सर इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड x माइनस 2, या कोई ऐसा सवाल आ जाए कुछ भी ऐसे इस तरह से दे दिया जाए, तो इससे परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तुम मॉड वाले सवालों में आप पहली बात तो डिफरेंशिएट 0/0 वरना डिफरेंशिएशन नहीं होता, मॉड का कभी डिफरेंशिएशन सुना नहीं होगा। तो मॉड वाले सवाल में आपको डर बना रहता है। हम ये नहीं कह रहे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो LHL RHL अनइक्वल आ जाए, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो ही नहीं करना पड़ेगा। सर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का फंडा सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखाएंगे। जैसे इसमें हमें इसको कैलकुलेट करना है, सपोज दैट हमने कहा इसको कैलकुलेट करो, तो बहुत इजी है। क्या होगा, x टेंडिंग टू 2, तो यहां पर आपको दोनों निकालना होगा। मॉड है तो क्या करना होगा, जब भी किसी सवाल में मॉड तो दोनों निकालो भैया, ऐसे नहीं बता पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, आप एक काम किया करो, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 से थोड़ा कम है। इसको आप कभी भी करोगे, आप यहां पर h टेंडिंग टू 0 रख दो ना, मतलब अब x की वैल्यू हम 2 से कम रख रहे हैं, यानी 2 - h रख रहे हैं। ये हमेशा याद रखना, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो जहां जहां x दिख रहा है x की जगह क्या रख दोगे, 2 - h। अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो जहां जहां x दिख रहा है x की जगह 2 + h। और लेकिन अब क्योंकि x नहीं है तो इसलिए h लिखना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता। कोई कहेगा सर x टेंडिंग टू 2 है, अब ये बताओ यार, ये बताओ अब x रहेगा नहीं, तुम्हें h दिखेगा, तो ये बताओ तुम x को रखोगे कहाँ। तो इसलिए आपने x को रिप्लेस कर दिया, तो जब x आपका 2 है तो h आपका 0 होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर लिखेंगे h टेंडिंग टू 2, h में लिख दिया करो और रखो यहाँ पे 2 - h माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 - h माइनस 2। 2 माइनस से 2 कैंसिल हो गया, 2 से -2 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो गया। और यहाँ पर मॉड -h, h डिवाइडेड बाई -h, h से h कैंसिल और माइनस का 1। ये आपको ध्यान रखना है। h से h कट गया, सर h रखोगे ने, अरे रखने से पहले काट लिया, अब बचा -1, तो -1 आंसर। तो ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इससे फील हो रहा है, इससे महसूस हो रहा है कि ये हमें ये बता रहा है, इससे ये पता चल रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड से 2 की ओर बढ़ रहे होंगे, तो हमारे इस की वैल्यू जो होगी किसकी ओर टेंड कर रही होगी, -1। अब देखते हैं कहीं राइट हैंड साइड से भी इसी की ओर टेंड हो रही कि नहीं हो रही, कहीं दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी, तो भैया फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर हमने राइट हैंड लिमिट के लिए निकालने की तैयारी की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, x जगह कितना रख देंगे, 2 + h, यानी 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 + h का मतलब हुआ
यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एच माइनस का 2, माइनस 2 से 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड एच, एच से एच कट गया, रखोगे पहले काट दो फिर रखना, जब बचा ही नहीं एच तो कहाँ से रखोगे एच, तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 1 हो गई, जिससे क्लियर हो रहा है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो यहां पर क्लियर हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना हो गया एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया DNE डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बेटा ध्यान देना 11th का बच्चा बस रट लेता है, आप इसको ध्यान रखना। अगर मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस मॉड x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और 4 ऑप्शन दे दिए 1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन DNE डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा आंसर? बोलो क्या होगा आंसर? हैं भैया जब तुमसे वो केवल लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा है तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो ना, 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना होगा आंसर? B -1। अच्छा जब ये पूछेगा +1 और जब ये पूछेगा अब क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 2 जब बोल रहा है तो दोनों तरफ से जब हम 2 की ओर टेंड करेंगे तो वैल्यू फंक्शन की जिस नंबर की ओर टेंड करेगी वही कहलाएगी उसके क्या भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जब दोनों इक्वल आएंगे तो वो वैल्यू कहलाएगी उस फंक्शन की लिमिट, लेकिन जब दोनों अनइक्वल आएंगे तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एक्सटेंडिंग टू 2 बोला स्पेशली तो इसका मतलब दोनों साइड से आपको जाना है और ऐसे सवाल में हमेशा LHL RHL निकालना हो। आपके अंदर का डर खत्म करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो डर है यार ये नहीं हो पाएगा, ये सवाल मेरे बस की बात नहीं, वो सब आप कर पाओगे, इतना हम आपको बता दें। पहले अपने अंदर से डर हटाओ, यानी ये सोचो हम कर सकते हैं। मॉड मैंने बताया तो तुम्हें, मॉड के सवालों से डरो नहीं, बहुत इजी। अब बताया तो मॉड माइनस एच क्या होगा बताओ? एच होगा, ठीक, याद रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया, रब कर दे बेटा इसको। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 cos 1 अपॉन x माइनस 1। इसको लिमिट निकाला। अभी ये देखने से खतरनाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मॉड आ गया तो अब हम क्या हैं, हम मजबूर होंगे क्या निकालने के लिए? LHL और RHL दोनों को निकालना पड़ेगा। उसमें डर है, उसमें गारंटी नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी बेटा? x की जगह क्या रखोगे? 1 माइनस एच रख दो। तो 1 माइनस एच माइनस 1 कॉस ऑफ 1 माइनस एच कितना होगा? -1 से 1 कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, मॉड माइनस एच कितना होगा? एच ही तो होगा। अरे मॉड -2 का मॉड 2 होता है, तो मॉड माइनस एच एच हो गया, और ये 1 से 1 कैंसिल और कॉस 1 बाई एच। 0 नहीं आ जाएगा आंसर, क्यों? 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 हो गया। अच्छा एक बात सुनिएगा बेटा, इस बात को ध्यान रखना। अगर मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x तो कितना होगा? 1 हो गया ना। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे कहा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कभी भी ऐसा सवाल हो, केवल इतना सवाल हो, तो इसका आंसर लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों बोल दिया? वो ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि जब आप x की जगह 0 रखोगे ना तो ये कितना होगा? इन्फिनिटी। कॉस इन्फिनिटी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये तो कुछ बच्चे सोचते सर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो। बेटा साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी
साइन और कॉस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही टहलती रहेगी। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है, चाहे उनकी वैल्यू, क्योंकि साइन का ग्राफ हमेशा ऐसे से होता रहेगा वो नीचे इन्फिनिटी। ये हम ये नहीं कह रहे बेटा, ये नहीं कहोगे इनफाइनाइट है एक न सा नंबर, निश्चित ही नहीं हो पा रहा क्या बनेगा। क्यों भाई, 1 करोड़ हुआ फिर बदलेगा, वो एंगल बढ़ता जा रहा है, तो कॉस की वैल्यू हमेशा घूमती रहेगी बार बार। एक्चुअल में जो साइन एक्स ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, वैल्यू कम हुई ज्यादा हुई, मतलब -1 से 1 के बीच में रहेगी, फ्लक्चुएट करेगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है, कॉस 30 डिग्री बोलोगे तो वो एक वैल्यू होगी √3/2। कॉस 60 रखोगे एंगल तो 1 तो फिक्स होगा, लेकिन तुम उसके आगे एंगल ही नहीं फिक्स कर रहे हो तो ये हम कहेंगे कि वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। कोई कहेगा सर ये एंगल तो फिक्स नहीं, कहाँ फिक्स है, इनफाइनाइट मतलब बढ़ाते रहो, 1 करोड़ हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ हो गया, 4 करोड़ हो गया, अरब हो गया, बढ़ता जा रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉस भी क्या होगा, बदलता रहेगा, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर ही नहीं टेंड हो पा रहा है। तो इसलिए कभी भी आज के बाद भविष्य में साइन इन्फिनिटी कभी बचेगा तो ये ध्यान रखना साइन। अच्छा ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x डिवाइडेड बाय cos इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय x, तो क्या होगा cos इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। यहां पे कंफ्यूजन हो जाता बच्चों, सर ये cos इन्फिनिटी, बेटा cos इन्फिनिटी इसको हमने इसकी वैल्यू कह दी a, समझ रहे हो बेटा, क्यों, cos इन्फिनिटी क्या होगा, cos इन्फिनिटी समझो एक नंबर है भाई, है तो नंबर, मालूम नहीं है लेकिन इतना तो कंफर्म है कि -1 से 1 के बीच में रहेगा। बेटा अगर मैंने आप बच्चों से कहा यार साइन एक्स है, एक्स वेरिएबल है, तो आप यही कहोगे वाई भी चेंज होता रहेगा। जब एक्स ही नहीं फिक्स कर पा रहे हो तुम, तो वाई कहां से फिक्स होगा। लेकिन हाँ जो भी वाई रहेगा वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, चाहे जितना बड़ा एक्स कर दो बेटा। और इनफाइनाइट मतलब बढ़ता जा रहा है एंगल, तो बढ़ने दो उसको, जितना बड़ा होता चला जा रहा है, इसकी वैल्यू बदलती रहेगी बार बार। इनफाइनाइट क्या है, आपका कांस्टेंट नहीं है। इनफाइनाइट भी एक समझ सकते हो कि वो इंक्रीज हो रहा है, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जो सबसे बड़ा नंबर है अनंत, वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसलिए आपका लिमिट का मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट की ओर टेंड करना, तो इसकी वैल्यू तो चेंज ही हो रही है हमेशा। इसलिए अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें इसलिए बेटा ध्यान रखना साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी, कभी ये मत कहना किसी से कि आपके इनफाइनाइट होते हैं यार, इन्फिनिटी का मतलब 1000 से भी बड़ा होगा, और जबकि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर क्यों नहीं कहा आपने, यहां पर क्यों नहीं कहा आपने सर, इस सवाल में क्यों आपने 0 लिख दिया, क्योंकि 0 के साथ कॉस इन्फिनिटी, और कॉस इन्फिनिटी कोई नंबर है, और मैथमेटिक्स में आप जानते हो 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, भले वो मालूम नहीं है, तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा 0 होता है। इसलिए ये क्या होगा, 0 हो गया। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, 0, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स जगह क्या रखेंगे 1 + h, h टेंडिंग टू 0, तो कितना होगा बेटा 1 + h माइनस का 1 डिवाइडेड बाई कॉस, और ये 1 + h, तो कितना होगा बेटा 1 से 1 कैंसिल, और ये कितना होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये h इंटू कॉस कितना हो गया, कितना हो गया -h, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको फिर से लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना होगा h cos ऑफ 1/h, तो कितना होगा 0। राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई, चलो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो गया, लिमिट क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0। तो ये कहना, आप कभी ये ना कहा करो, कभी ये ना कहा करो कि सर मॉड लगने से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें तो एग्जिस्ट हो रही है ना, इससे पहले वाले सवाल में मॉड लगने से एग्जिस्ट नहीं, तो ये कहना गलत है। हाँ अगर किसी सवाल में नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है हम ऐसा पूछ लें, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, जैसे मान लो इसमें तो h था, मान लो अगर इसमें ऐसे बसता कि मान लो 1 + h इंटू कॉस 1/h, अब क्या होता, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती,
भैया ये 1 है, 0 रखोगे, मान लो h 0 रखोगे, ये हो गया, और ये कॉस इन्फिनिटी, और ये क्या होगा कॉस इन्फिनिटी। किसी की वैल्यू आ रही है तो क्या कहोगे, वो फिक्स ही नहीं हो पा रही, इसका मतलब लिमिट डज नॉट। भाई लिमिट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर टेंड करना। तुम लेफ्ट साइड से भी जाओगे तब भी उसकी ओर टेंड करेगी, राइट साइड से, और जब वो पता ही नहीं चल पा रहा किसकी ओर जा रही है तो वो उसको ही कहा जाता है डज नॉट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होने के बाद क्यों कहते हैं हम, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने पर क्लियर नहीं हो पा रहा किधर जा रहा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केवल सिंगल लिमिट LHL और RHL भी डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है। जैसे पता चला कोई कह रहा कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर LHL भी डज नॉट एग्जिस्ट होता। भाई ऐसे केस में मान लो कभी कोई ऐसा सवाल आ जाए, इस टाइप का आ जाए, तो इसमें मान लो तुम राइट हैंड लिमिट निकाल लो तो वो आपका क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, एक हम इसलिए बता रहे हैं, एक आपके सामने ऐसा प्रश्न रखना चाहते हैं जिससे आप इसको, इस सवाल को सॉल्व कर सको। आप बिल्कुल घबराना नहीं, जितने भी बच्चे बैठे इसको सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये हम प्रश्न दे रहे हैं जेईई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2017 का मॉड का है, मॉड 2-3 बार लगे हैं, तो घबराना नहीं, तुम वैल्यू पुट करो जो मैंने सिखाया है, जो वैल्यू सिखाया है उस पर जरा ध्यान देना। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन, देखो कौन कर पाएगा। साइन इन्फिनिटी, अच्छा कोई कहेगा सर 2 साइन इन्फिनिटी तो ठीक है, जैसे हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ऐसे ही बताओ, इन सवालों का आंसर ऐसे ही बताओ, एक्सटेंडिंग टू 0, या मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा है एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/x इंटू 2, बताओ क्या होगा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी है, और ये करेंगे 0 प्लस h भी रखोगे तो भी कितना होगा, h ही तो होगा, और ये इन्फिनिटी। बस तुम ये ध्यान रखना, साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी एक माइंड से निकाल लेना, अपने माइंड से बात निकाल लेना कि साइन इन्फिनिटी कॉस इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। साइन और कॉस की वैल्यू की लिमिट है, 10 की वैल्यू की लिमिट नहीं है, 10 इन्फिनिटी होगा, लेकिन साइन इन्फिनिटी नहीं होगा। तो चलिए आगे लिखेंगे क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2017 क्वेश्चन। लिखिएगा लेट f(x) 1 minus x 1 plus 1 minus x डिवाइडेड बाई 1 minus x का मॉड cos ऑफ 1/1 minus x। और अब देखो इससे घबराना नहीं, तुम्हें इस सवाल के साथ ही खेलना है। सवाल है, अभी रुक जाओ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद ऑप्शन से दिया है, ये क्वेश्चन है MOC, मोर देन 1 में भी करेक्ट, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। पहले वाले में कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कोई कैसे मालूम सर, इसी से पता चल रहा है। अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्वेश्चन में कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। अब भाई हम निकालेंगे, पता चला वो आ रही है, तो हम क्यों कहेंगे भाई एग्जिस्ट नहीं कर रही। बी ऑप्शन है देखिए बेटा, उसको निकाल के दे दो, आदर्श माइक निकाल के दे दो। देखिए कैसे होगा, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। देखो बेटा सहजल नहीं हुआ ना, सहजल हुआ कि नहीं हुआ बेटा, सहजल हुआ बेटा हैं? चलो अब देखो इधर, कौन कौन सा आ रहा है आपका आंसर हैं? बहुत बढ़िया, बी और डी, इसका आंसर बी और डी ही होगा। अब देखो कैसे होगा, पहले ये गलत कर दें, अगर ये गलत कर दे तो दोनों ऑप्शन गए, फिर जब एग्जिस्ट नहीं कर तो कहां से वैल्यू बता दी आपने, नहीं सॉरी, मतलब अगर ये ऑप्शन गलत है तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा।
ये ऑप्शन, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है कि डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो फिर ये थोड़ा ना होगा ऑप्शन। देखते हैं, परेशान क्यों, हम करके दिखा रहे हैं। चलिए ऑप्शन तो पता चल गया ना। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं LHL, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x जगह कितना रख देंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस, देखना इधर 1 माइनस h ब्रैकेट में 1 प्लस और ये 1 मॉड के अंदर, और मॉड के अंदर तो तुम जानते हो 1 माइनस h रखने का मतलब -1 प्लस h का मॉड ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 1, इधर रखो 1 माइनस h, 1 प्लस h का मॉड इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस h, 1 माइनस x में x जगह 1 माइनस h, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा बेटा 1 माइनस h, इधर ये h ही तो बचा, मॉड h होगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा h, और cos 1 बाई h। अब मुझे दिक्कत है इसकी, तो ये ना सोचोगे ये बड़ा हो सकता है 0 पे हो जाए उसके साथ इनटू में, तो ये कितना होगा, तो इसको लिखेंगे h 1 माइनस h स्क्वायर, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर, cos 1 बाई h डिवाइडेड बाई h, 1 से 1 कैंसिल, और हुआ वही जो हम सोच रहे थे, h स्क्वायर होगा, एक h कटेगा h, तो कहाँ से ये हो गया बेटा, ये तो 0 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई हो, cos इन्फिनिटी 1 बाई 0 इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। तो अब इसकी लिमिट हमने निकाल भी दी, इससे फायदा ये हुआ, ये वाला पता भी चल गया, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया डी सही है। अगर डी सही है तो ए को गलत होना पड़ेगा, क्योंकि भैया उधर से 0 तुम दिखा रहे हो, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट कैसे हो जाएगा। अब अगर हम बी को अगर सिद्ध करते गलत है, तो फिर ये वाला हमारा सी खुद ही गलत हो जाएगा। सॉरी, अगर बी को हम डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं, ये अगर मतलब हमारा अगर ये हम निकाल लेते हैं, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा ना, फिर उसकी कुछ वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। जब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब उसका कोई वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा फिर, तो फिर हमारा बी ऑप्शन सही। तो अब 1 प्लस एच रखते हैं, 1 प्लस एच रखो, 1 प्लस एच, तो ये माइनस रखो बेटा। देखो अब आप क्या कर रहे हैं, एक्स जगह 1 प्लस एच रख रहे हैं, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस एच बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी माइनस एच बनेगा, ठीक है। 1 प्लस एच रखेंगे तो आपका एक्स जगह 1 प्लस एच ये रख दिया, ये 1 और ये 1 प्लस एच, तो माइनस अंदर जाएगा 1, और नीचे ये भी माइनस एच, तो ये हो गया 1 प्लस एच, ठीक है। अब क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस एच, ये 1 माइनस एच मत लिखना, मॉड माइनस एच है, मॉड माइनस एच होता है, तो ये 1 प्लस एच होगा, ये गलती ना कर दी हो, और डिवाइड में मॉड माइनस एच, इधर भी माइनस एच बचा तो एच हो गया, कॉस ऑफ 1 माइनस 1 बाई एच। तो इसके बाद कितना होगा, इसके बाद लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, चाहो तो इसे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर समझ लो, और कॉस ऑफ माइनस एच, ये तो जानते हो कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना होगा, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस ए प्लस बी, और ए माइनस माइनस करोगे, माइनस करोगे कितना होगा, डिवाइडेड बाई एच, कॉस 1 प्लस बाई एच, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कितना होगा, मैंने बाहर लिख दें, चलो 2 प्लस एच कॉस 1 बाई, अरे वही गड़बड़ी हो रही है यार, कितना -2, 0 रखेंगे
इंटू कॉस इन्फिनिटी। तो भैया ये गड़बड़ हो गया, जहाँ कॉस इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी मल्टीप्लाई हो, समझो लिमिट का सवाल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, इससे पहले वाले में भी कॉस इन्फिनिटी बन रहा था, लेकिन उसमें देखा तुमने एच मल्टीप्लाई हो रहा था, जीरो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए वो इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन अगर cos infinity की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी तो लिमिट्स तो एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तो क्या होगी ये तो बताओ। कोई एंगल फिक्स हो तुम्हारा 30 डिग्री है तो हम कहेंगे भैया यहाँ पे 30 रख रहे हो तो चलो फिक्स है वैल्यू। वो एंगल बदल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, उसकी वैल्यू कभी -1/2 हो रही होगी, थोड़ी देर बाद -1/3, तो बदलती जा रही है वैल्यू, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर नहीं टेंड हो रही है। टेंड होना किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ओर, उसी को कहते हैं लिमिट। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। ये हमारा जी एडवांस 2017 का क्वेश्चन था। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी बिल्कुल 2020 का है नहीं हमारे पास सामने पेपर, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में जे मेन के एग्जाम में आया है, सितंबर वाले में, इसी टाइप का थोड़ा बहुत ये मॉड वर्ड लगा के। तो परेशान ना होना, ईजी है वो। तो सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है, उसमें सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे करके पूछा गया। अब वो ध्यान नहीं हमको, लेकिन ये आपको बता दिया मैंने और आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक चीज और सिखा दें, यहां पे लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। एक सवाल और बता दें जी एडवांस 2016 का, लेकिन उससे पहले लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। त्रिकोणमिति सीमाएं। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स क्या होती है? जल्दी से देखो फटाफट, ये भी हो जाएगा क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में क्या है जरा देखिएगा। जैसे हमने कहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो। एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको लिखते हैं साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है। एक फॉर्मूला टाइप का भी समझ लेते हैं। इसी तरह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, बहुत सारे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इसी की वैल्यू पूछ लेता कितनी होगी। ऑप्शन दिए 4, इस तो आपको याद ही रहेगा। 10x डिवाइडेड बाई x, ये वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो x डिवाइडेड बाई साइन x, तब भी वैल्यू 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटेंडिंग टू जीरो x डिवाइडेड बाई 10x इज इक्वल टू 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, उल्टा नीचे ऊपर नीचे होगा तो 1 ही होगा। सेम tan इनवर्स के लिए भी होता है, एक्सटेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए इनकी वैल्यूज को। ये भी 1, उल्टा करके इसको भी लिख दो जरा, x अपॉन साइन इनवर्स x। तो ये x अपॉन साइन इनवर्स x, ये भी 1। कोई दिक्कत है बेटा सहजल? हाँ, तो दिखाई दे रहा है ना, बोल भी रहे हैं मुंह से, अगर दिख नहीं रहा तो सुन लो। x अपॉन साइन इनवर्स x, और ये है x अपॉन टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये हो गया, ध्यान रखना। तो ये सब इजी है। साइन के डिवाइड में जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही x, तो ये सब इजी है बेटा, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बोलेगा ये हुआ कैसे, एक भी एक प्रश्न है कि ये सर हुआ कैसे, आप एक काम करो, x आप 0 रखो, तो आपको मालूम है 0/0 बन रहा है, तो यानी 0/0 बन रहा है, तो आप क्या करोगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स का 1, एक्स जगह 0 रखोगे तो कितना आ गया? 1 हो गया आंसर। ये सब हमारे लिए बार बार नहीं करना, अब हमें इनको याद रखना है कि साइन के आगे जितना लिखा हो उतना ही डिवाइड में होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, चलो उसको मिटा दें। नोट हो गया ना? चलो अब देखिए, यहां पर ध्यान देना बेटा। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि साइन के आगे जितना लिखा है
उतना ही डिवाइड में है। साइन के आगे जितना लिखा है उतना ही डिवाइड में लिखा हुआ है। साइन के आगे जितना है उतना ही डिवाइड में है, तो वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल होगी। देखो, लेकिन ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट रट लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है तो 1 होगा। नहीं, एक्स टेंडिंग टू, जो भी एक्स दिया हो, जो भी एंगल दिया, उसमें साइन के आगे वाली चीज 0 होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप एक्स टेंडिंग टू 0, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और ये लिखा है साइन एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये वैल्यू 1 होगी। उसका कारण, जबकि एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं है। बेटा ध्यान रखो, इस बात का विशेष ध्यान रखो, एक्स टेंडिंग टू 0 यानी जिस भी एंगल पर दिया है उस पर इस साइन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये ध्यान रखना, और उतना ही डिवाइड में हो, जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में है, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 होगी। एग्जाम्पल के लिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 3x डिवाइडेड बाई x, क्या होगा बताओ? साइन के आगे जितना लिखा है उतना ही डिवाइड में होना चाहिए, है नहीं है ना? तो क्या करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 3x, जितना साइन के आगे लिखा है उतना ही डिवाइड में होगा। इसका मतलब 3x है तो क्या करेंगे? 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब ये कितना हो गया बेटा? ये 3 हो गया। इसी तरह से अगर हम लिख दें नंबर सेकंड, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इसको लिखेंगे साइन 5x डिवाइडेड बाई x, अब बताओ कितनी होगी वैल्यू? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिखेंगे साइन 5x डिवाइडेड बाई x, 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर, जितना साइन के आगे उतना ही डिवाइड में, ये वैल्यू 1 और इनटू 5 यानी कितना हो गया वैल्यू? 5। ये हो गया आंसर। जितना साइन के आगे लिखा है बेटा उतना ही अगर डिवाइड में है तो ये रेशियो कितना होगा? 1 के इक्वल होगा। इतनी बात आप क्लियर करिए। अच्छा ये बताइए, अगर इस तीसरे एग्जाम्पल में अगर हमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहां पर लिखा है साइन 7x डिवाइडेड बाई 2x, अब बताओ कितना है? अब क्या करें? तो एक काम करो, इसको लिखो साइन 7x 2 इंटू एक्स, ये लिख दिया। साइन के आगे कितना लिखा है? तो 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड करो, ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 और ये 7/2। अब हम आपको एक ट्रिक सिखाएंगे साइन वाले सवालों करने की। बड़े से टफ सवाल भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा, पहले समझ लो क्या करना पड़ता है। इन सवालों से आप परेशान हो सकते हो, लेकिन हमें ऐसा मेथड सिखा देंगे आप, मतलब ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात आपको याद दिला दें, जब बचपन में, ध्यान रखना, हम 11th क्लास में थे तो टीचर ने एक बात बताई थी, और वो जो जब उन्होंने बात बताई तो हमारे माइंड में वो बात हमें परेशान करने लगी। अब वो क्या बात थी? वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं थी, न मैथमेटिक्स के टीचर से थी, वो थी फिजिक्स के टीचर से। जो फिजिक्स के टीचर थे उन्होंने मुझे बताया, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बता रहे थे। आपने देखा होगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो उन्होंने केवल इतना लिख दिया था कि बेटा 10i आता है ना कहीं पे, इसको बेटा i समझ लेना। ये उन्होंने कहा है कि इसको i समझ लिया करो। मतलब ये जब बहुत छोटा एंगल है तो हमने उनसे पूछा, सुनाई दे रहा नहीं? हेलो, सुनिए सुनिए, अभी सुनते रहिए जरा, आवाज़ नहीं समझ में आ रही है आपकी। 10i ये होता है कि नहीं होता, पहले बताओ। होता है। और जब स्नेल लॉ पढ़ते हैं वहां पे लिख देते हैं साइन i इज इक्वल टू i के इक्वल होगा। होता कि नहीं होता है? साइन i इक्वल टू i, जब बहुत स्मॉल, ये भी कहा जाता है, ये लिखा जाता है उसमें रीजन कि i बहुत स्मॉल है, इसलिए 10i i के बराबर करेंगे। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? साइन i को i के बारे में, 10i के i के बारे में। तो मेरे दिमाग में, क्योंकि उन्होंने सर ने बोला कि बेटा जब एंगल बहुत छोटा है तो 10i को i ही समझ लो और साइन i की जगह i ही लिख दो, यही कहा। तुम ये साइन i को i लिख देना, तो ये हो गया। क्योंकि उन्होंने टेन थीटा फॉर्मूला लगा दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर 10i को थोड़ी देर बाद i लिख दिया।
तो टेन आई को तब तक लिखा है जब तक परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना, थोड़ी देर बाद आई लिख दिया। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो फिजिक्स में सुना होगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, नहीं मालूम है? नहीं पढ़ा है ना अभी? हैं? पढ़ा है, जिसमें आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है और जो वो फॉर्मूले में ये चीज़ यूज होती है। तो वहाँ पर से मेरे माइंड में कन्फ्यूज़न हो गया, ऐसा क्यों हुआ है। मैंने उनसे पूछा, जाके पूछा कि सर ये बताइए टेन आई को आई क्यों लिखते हैं। उन्होंने बस इतना कारण दिया, बेटा एंगल जब बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल, जो इंसिडेंट रे होती हैं वो बहुत स्मॉल एंगल बना रही हैं, तो इसलिए हमने उसको टेन आई को आई लिखा है, साइन आई को आई लिखा है। तो ये उतनी देर में हमने वो बात रट ली, लेकिन फिर भी हम मतलब रिलैक्स नहीं हुए कि क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने एक बात और कह दी कि क्या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसके एंगल को ही ले लिया करो, 10 है, जबकि ये बात कॉस के लिए नहीं होती है। आप देखना किसी भी फिजिक्स की किताब में देखो, साइन आई इज इक्वल टू आई यूज होगा, 10 आई इज इक्वल टू आई होगा, क्योंकि फिजिक्स के कभी किसी सवाल में जरूरत ही नहीं पड़ी कॉस थीटा की। इसलिए उन टीचर के मुंह से निकल गया कि जब भी कोई एंगल बहुत छोटा होता है तो उसके आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक 10 लिखा हो तो उसके आगे जो एंगल है वही लिख दो, 10 थीटा तो थीटा लिख दो, लेकिन एंगल बहुत स्मॉल होना चाहिए। लेकिन वो बात गलत है। और अब आज मुझे वो बात आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा ये क्यों कहा जाता है इसके बराबर। आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये हमारी लिमिट ही एक्सप्लेन कर रही है। एक्सटेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंडिंग टू जीरो का क्या मतलब हुआ? एक्सटेंडिंग टू जीरो का मतलब हुआ कि एंगल बहुत ज्यादा स्मॉल है। इक्वल टू क्या होता है? अब आ रहा समझ में? आ रहा कुछ समझ में? ये उधर चला गया, ठीक है? आगे ना बेटा समझ में? इसको जरा आदर्श उसमें लगा दो तब तक ऐसे सुनो अब, ठीक है बेटा? तो यहां पर देखो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसी तरह से साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसी तरीके से बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये क्या होता है? 10x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम कहते हैं x क्योंकि बहुत स्मॉल है तो 10x इज इक्वल टू एक्स। ये लिमिट के ही कॉन्सेप्ट से होता है। और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो cos x डिवाइडेड बाई x, ये नहीं होता है 1 के बराबर, इसलिए वो x cos x इज इक्वल टू x नहीं होगा। इसीलिए आपने फिजिक्स में जो है कई जगह ऐसे क्वेश्चन यूज़ किए हैं, तो साइन एक्स की जगह एक्स यूज़ किया है। तो बताएं इस कॉन्सेप्ट से, बताएं क्या होगा, हम सवालों को इजी करेंगे। हम एक चीज़ सीख रहे हैं, एक ट्रिक सीख रहे हैं कि जब भी साइन के आगे वाला एंगल बहुत छोटा होगा तो हमारे जो ये 3 लेटर है SIN, इनको हम हटा दें। आवाज़ नहीं आ रही है? उसको चार्ज में लगा दिया, रुक जाओ एक मिनट। आवाज़ कैसे नहीं जा रही? उधर आवाज़ नहीं जा रही थी कि इधर से? देखो बेटा, अच्छा दूर है ना यहाँ से। चलो वेट करो बेटा, रुक जाओ एक मिनट, उसको चार्ज होने दो। इसको पहले आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है बेटा? तो देखो इधर, अब सुनाई दे रहा है बेटा देवांश? अब सुनाई दे रहा है सहजल और देवांश? चलो चलो इधर देखो, अब थोड़ा सा बचा है तो इसमें बता दे। तो मैंने आपको क्या बताया? साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो यानी ये एक नई चीज आ गई समझ में, साइन के आगे जो एंगल है अगर वो 0 हो रहा है, जितने भी सवाल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है, तो आप एक काम करना, SIN इन तीनों लेटर को हटा देना। S देखो साइन के आगे वाला 0 हो रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा था? 7/2। SIN ये तीनों लेटर को हटा दे, कितना बचा? देखो आया कि नहीं है? 7x। TAN सेम यही फंडा TAN में लगेगा। 10 वाले में 10 के आगे अगर एंगल 0 हो रहा है तो क्या करेंगे? TN। अच्छा इससे फायदा ये होगा, जैसे लिखा x इंटू साइन क्यूब x, तो तुम्हें अगर पता चला कोई क्वेश्चन दिया एक्सटेंडिंग टू 0 और आप लगा रहे हो इसमें कौन सा रूल? भाई अगर मान लो 0/0 बन रहा है तो ऊपर कौन सा रूल लगाओगे बताओ? एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन करने के लिए लगाओगे, लेकिन क्या लगाओगे? प्रोडक्ट लगाओगे नहीं लगाओगे? अब हम अगर इस ट्रिक का यूज करेंगे तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। कैसे? साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या हुआ?
साइन एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, हो गया। और बताया था साइन के आगे वाली चीज अगर जीरो हो रही तो SIN हटा दो, एक्स क्यूब और एक्स क्या होगा। अब बताओ कोई डिवीजन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, ये फायदा हो जाएगा आपको, समझ रहे हो, ये फायदा आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लिख दें साइन एक्स और डिवाइडेड बाय कुछ भी दे दे आपको, और आपको ऐसा सवाल दे दे तो आप परेशान बिल्कुल ना होना, SIN हटा देना और क्या लिख देना, एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रहे ये फंडा केवल जो लगाओगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को जो लगा रहे हो वो तभी लगाना जब साइन किसी एक्स के टर्म के साथ मल्टीप्लाई में हो। अगर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो गारंटी नहीं है आंसर सही आएगा इस ट्रिक से। आ भी सकता है भाई, कुछ लोग कहते हैं सर आ रहा है मेरा आंसर, कुछ ऐसे सवाल देंगे नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। अगर इनटू में होगा, साइन का टर्म इनटू में होगा किसी एक्स के टर्म के साथ, तो गारंटी 100% इस ट्रिक को लगा दो तो आंसर आएगा। लेकिन अगर पता चला एक्स प्लस साइन एक्स, पता चला ऐसे सवाल है एक्स प्लस साइन 2x, और ये हमने दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और मान लो नीचे भी कुछ लिखा है, तो तब तुम ये SIN हटाओगे तो गारंटी नहीं, आ जाएगा कुछ सवालों में लेकिन गारंटी नहीं आएगा। मतलब ये गारंटी नहीं है कि हर सवाल में आएगा, लेकिन अगर इन्हीं के बीच में इनटू लगा होगा तो क्या होगा, इसको क्या लिख देंगे हम, इसको हम क्या लिख देंगे 2x को। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा, डिफरेंशिएट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये JEE एडवांस का सवाल है, जरा देखते हैं कैसे करोगे आप। जब अगर किसी की लिमिट फाइनाइट है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होगा, और अगर किसी का लिमिट फाइनाइट है, नॉन जीरो मतलब 5 लिखी है और पता चला न्यूमरेटर 0 हो रहा, तो उस केस में डिनोमिनेटर भी 0 होगा। तो चलिए आइए एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी फटाफट। इस ट्रिक का यूज करना बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें कौन कर पाता है, तो कल हम और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, IATQ, सर ये IATQ क्या होता है, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर टाइप क्वेश्चन। ये है हमारा JEE एडवांस 2016, JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। क्या है जरा देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट अल्फा और बीटा हमारे रियल नंबर हैं, बी सच दैट, इस प्रकार हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x स्क्वायर साइन बीटा x डिवाइडेड बाय अल्फा x माइनस का साइन x इज इक्वल टू 1, देन 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक तो हिंट हम दे दें, ऊपर क्या लिख सकते हो, ऊपर क्या लिख सकते हो, बीटा एक्स क्यूब, सॉरी इसको हटाओ ना x, SIN, तो देखो फायदा हो गया, प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ा, और डिवाइड में अल्फा x माइनस साइन x, तो न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर पे 0, कुछ फायदा नहीं होगा, ना न्यूमरेटर को 0 करने से फायदा होगा ना डिनोमिनेटर का, क्योंकि दोनों 0/0 बनने। एल हॉस्पिटल लगाओ, एक एक करके निकालिए जल्दी से फटाफट। यहां पर क्या होगा, देखो 0 रख रहे हो तो ऊपर नीचे 0 हो रहा है, तो डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 3 बीटा एक्स स्क्वायर, और नीचे डिफरेंशिएट करो अल्फा और माइनस कॉस एक्स। अब हमें क्लियर हो गया, अब हमारा क्लियर, देखो न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, जो जो बन रहा है उसको करो 0, डिनोमिनेटर 0 होगा। देखो अब देखो 0 रखने पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो 0 अगर हो रहा है तो भैया उसका आंसर 0 आना चाहिए, इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा होगा। तो अल्फा माइनस कॉस 0 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा कॉस 0 1 है, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया। और इसके बाद फिर से एल हॉस्पिटल लगाइए, कितना होगा, कितना होगा बेटा 6 बीटा एक्स अपॉन, अब अल्फा का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस साइन एक्स, और ये कितना होगा 6 बीटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये आप अच्छी तरह जानते हो क्या होगा 6 बीटा एक्स, और आप जानते हो SIN हटा दो, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल, बीटा इज इक्वल टू 1/6, तो कितना हो गया आंसर 6 टाइम 1 प्लस 1/6, 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 1 7, आंसर कितना हो गया, कितना इजी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं।
इसको 40 में लगा दो।